अब चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ, जिसमें अगेन हमारे पास मैथ स्प्रिंग सिस्टम की ही कंडीशन गिवन है। हमने फिजिकल क्वांटिटीज जो गिवन है उस मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए वो कैलकुलेट करनी है। आइए देखते हैं वो क्वांटिटीज कैसे कैलकुलेट की जा सकती हैं। एक लोड है जो कि 15.0 ग्राम का है, वो लंबा करता है, इलोंगेट करता है स्प्रिंग को 2.00 सेंटीमीटर तक। अगर उस बॉडी का मास जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है वो है 294 ग्राम जो अटैच होगी स्प्रिंग के साथ, और अगर हम लोग उस बॉडी को वाइब्रेशंस के साथ सेट कर दें जिसका एम्पलीट्यूड वाइब्रेशंस का होगा 10.0 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स पीरियड, स्प्रिंग कांस्टेंट, मैक्सिमम स्पीड ऑफ इट्स वाइब्रेशन। ये तमाम चीजें हम लोगों ने फाइंड करनी है। नॉन वैल्यूज हमारे पास मास ऑफ द गिवन लोड ग्राम से किलोग्राम में चेंज करेंगे। एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट जिसको कहा जाता है 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे। मास अटैच टू द स्प्रिंग है m जो कि 294 ग्राम से उसको केजीज में कन्वर्ट किया है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एक्स नॉट हमारे पास है 10 सेंटीमीटर जो कि हमारे पास कितना होगा 0.10 मीटर। अननोन वैल्यू जो फाइंड करनी है स्प्रिंग कांस्टेंट के, टाइम पीरियड t, मैक्सिमम स्पीड v नॉट हम लोगों ने फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स जो फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे वो होगा हुक्स लॉ, F इज इक्वल टू के एक्स, के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। सो हमारे पास k किसके इक्वल होगा, f की जगह हम लोग mg पुट करेंगे और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स x। फर्दर सॉल्व करते हैं। टाइम पीरियड t क्या होता है हमारे पास 2 पाई अंडर रूट m ओवर k, ये किसके लिए स्टूडेंट्स, मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए। और वेलोसिटी v नॉट हमारे पास क्या होगी x नॉट अंडर रूट k ओवर m। यहाँ पर हमारे पास ये तीनों चीजों के फार्मूले मौजूद हैं। हमने सिंपल क्या करना है फार्मूलाज में वैल्यूज को पुट करना है। फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट k को कैलकुलेट करना है। क्या आएगा हमारे पास k इज इक्वल टू mg ओवर x विच इज इक्वल टू 0.015 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 0.02। So k will be equal to 7.35 न्यूटन पर मीटर। टाइम पीरियड t हम लोगों ने फाइंड करना है किस फॉर्मूले से, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। वैल्यूज को सिंपल पुट करना है। टाइम पीरियड के लिए t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट मास m की वैल्यू है 0.294, डिवाइड करेंगे k कांस्टेंट की वैल्यू के लिए वो है हमारे पास 7.35। ये हमारे पास कैलकुलेशन किसके इक्वल है 6.28, अंडर रूट के अंदर जो कैलकुलेशन है 0.04। सो टाइम पीरियड t विल बी इक्वल टू 6.28 मल्टीप्लाई बाय 0.2। सो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 1.256 सेकेंड्स आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। सो फाइनली टाइम पीरियड हमारे पास क्या होगा 1.26 आफ्टर टेकिंग द राउंड ऑफ कंडीशंस। फर्दर आगे चलते हैं। हम लोगों ने फर्दर फाइंड करना है वेलोसिटी को। वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल है, v नॉट इज इक्वल टू x नॉट अंडर रूट k ओवर m। सिंपल हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है। v नॉट इज इक्वल टू 0.10 अंडर रूट 7.35 अंडर रूट 0.294, वैल्यूज को पुट किया। सो v नॉट विल बी इक्वल टू 0.10 अंडर रूट 25। सो v नॉट देन विल बी इक्वल टू 0.10 मल्टीप्लाई बाय 5 will be equal to 0.5 मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली टाइम पीरियड को फाइंड किया, वेलोसिटी v को फाइंड किया और k स्प्रिंग कांस्टेंट को हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर फाइंड किया। थैंक यू।